ज़्यादातर उर्दू के सारे बड़े प्रोज राइटर एंड पोएट दे वर इन मुंबई। इट इज़ अनबिलीवेबल जब उनके नाम गिनाइए कि सारे के सारे मुंबई में थे। उनमें से बहुत से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, दूसरे कुछ और कर रहे थे, लेकिन थे मुंबई। तो मुंबई से और महाराष्ट्र से उर्दू राइटर्स और उर्दू पोएट्स का रिश्ता बहुत गहरा है। भाई why literature is important? ये just even draw your attention towards literature and art. Or I think that a human being is, however prosperous you make him, he is not complete without having some aesthetic and some understanding of different arts. Yes. That's wonderful. It was wonderful, and this is a site. This is a place I have come many times, and it's a very, very conducive place for big functions and big. मुझे बाहर उर्दू में शामिल होकर बहुत ही खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई बाहर आ गई और उर्दू साहित्य अकेडमी को 50 साल पूरे हो रहे हैं। इसकी ढेर सारी मुबारकबाद मैं उन सबको देना चाहता हूं जो हमेशा इस काम में जुटे रहे कि हर साल इसे मनाया जाए, और आज जाके 50 साल पूरे हुए हैं और इतने शानदार तरीक़े से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको मनाया है। और मैं समझता हूं कि इसको कभी कोई नहीं भूल पाएगा और आगे के 50 साल भी इसकी वजह से पुख्ता हो जाएंगे। सर, ऐसे इवेंट्स पब्लिक के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं? मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान के लिए ऐसे इवेंट्स बहुत ज़्यादा अहम हैं और ऐसे इवेंट्स होने ही चाहिए। उर्दू पूरे हो गए हैं, वो 50 साल में उसका सेलिब्रेशन होने जा रहा है। उस सेलिब्रेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने रखी है। वो एक्टिविटीज़ में सारी महाराष्ट्र से या दूर के राज्यों से भी लोग कुछ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो उनके लिए एक बड़ी अच्छा मौका महाराष्ट्र ने आयोजित किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। तो मुझे लगता है कि वो सब बहुत खुश होंगे और इससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी एक थोड़ी एनर्जी मिलेगी और अल्पसंख्यक विभाग को एक एक्टिविटी मिलने के बाद में वो विभाग ज़्यादा मजबूत होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। करेंगे। सर, डोम जैसा वेन्यू के बारे में आपको कैसा लग रहा है? इतना ब्यूटीफुल। नहीं, अच्छा वेन्यू भी अच्छा है। मुंबई शहर है, महाराष्ट्र का राजधानी है और ऐसे शहर में ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और उर्दू शायरों के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। तो मैं समझता हूँ ये अल्पसंख्यक विभाग के लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा और उससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अपनी जो सोच है वो भी ज़्यादा काम में आ जाएगी। पहले आप अपनी राय दो कि मैं आपको कैसा लग रहा हूँ, तब मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आज उर्दू के इस कार्यक्रम में मेरा मानना है कि इस देश में सारी भाषाओं का एक दिन हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाए। उस दिन सारे भारत में उर्दू हो, मराठी हो, बंगाली हो, हिंदी हो, एक दिन अपना दिवस मनाए तो पूरा देश उसमें एक उत्सव की तरह से मनाए तो एक बेहतर बात होगी। और मैं राष्ट्रीय रचनाएं पढ़ता हूँ, जिस कविता को पढ़ कर के हिंदू भी हंसे, मुसलमान भी हंसे, सिख भी हंसे, ईसाई भी हंसे, इससे ज़्यादा राष्ट्रीय क्या हो सकता है। सुनाने के लिए तो आपके पास आपकी घरवाली बहुत है, मेरे से क्यों सुनना चाह रहे हो। और मैं बताऊं आपको, 4 लाइन में तो एक ही बात कहता हूं, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। ये मेरे लिए बहुत ही क्या कहूँ, मतलब इतने बड़े
दिग्गज लोगों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला मुझे, एंड इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, फिर उर्दू साहित्य अकेडमी का और सिने योग का, एंड मेरे साथ जिनके साथ मैं मंच शेयर कर रहा हूँ एज एन एंकर, एज एन होस्ट, शेखर सुमन साहब। सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। आज की जो एनर्जी उनमें है, जो कमांड उनमें है, काश उनसे मैं कुछ लूट के ले जा सकता हूँ। एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर, एंड मज़ा आता है यहाँ डोम में शूट करने के लिए, इवेंट करने के लिए, शो करने के लिए। सो बहुत ज़रूरी है सर, बहुत 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 खास ज़रूरी अवेयरनेस है लोगों को। एंड 50 साल उर्दू साहित्य एकेडमी के पूरे हुए, इसीलिए ये इवेंट रखा गया है, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड ऐसे मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लैंग्वेजेस है उन सब के होते रहने चाहिए। मैम आज कैसे लग रहा है? आज बहारे उर्दू के बारे में कुछ चाहिए? आज मुझे बहारे उर्दू के जश्न में बहुत मज़ा आया, और मैं इस इवेंट को होस्ट भी कर रही थी और यहाँ एज एन ऑडियंस मेंबर भी मैं मौजूद थी। और उर्दू इतनी प्यारी ज़ुबान है, हिंदी की बहन है मैं कहती हूँ, तो दोनों बहनों को मिलकर जो हम लोगों ने जश्न मनाया है वो बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ नए शायर आए थे, कुछ बहुत जाने माने शायर आए थे, तो दोनों को साथ देखकर एक ही स्टेज पर पार्ट हो। सो शुक्रिया। उर्दू का प्रोग्राम हो तो मेरी माँ है, तो जाहिर है जहाँ भी उसका प्रोग्राम होता है मुझे अच्छा ही लगता है। यहाँ आना भी, यहाँ उर्दू के बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं। मैं अब आया हूँ उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम है, जिसके इनिशिएट का मैं भी मेंबर था, इनिशिएटिव का, और ये 50 साल पहले की बात है। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त सबसे छोटा नाम जो था वो मेरा था, बाकी सब मुझसे बड़े बड़े थे। उसमें अब तो सत्तार नकवी साहब भी हैं, माशाअल्लाह जिंदा है, अल्लाह उनको और लंबी उम्र दे। तो इस तरीके से महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी से हमारा ताल्लुक़ रोज़ा अव्वल से है। और अभी तक इतना ज़रूर है कि मैं महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी में नहीं हूँ, लेकिन उर्दू में ज़रूर। 50 साल हो गए ये जर्नी, अगर स्टार्टिंग से अब देखा जाए तो क्या हासिल हुआ और कितना सुकून रहा इस जर्नी में? इस सुकून में सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान की वो वाहिद स्टेट, वाहिद रियासत है जिसने उर्दू का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा। दूसरे लोगों ने भी कुछ किया, लेकिन पूरा इनिशिएटिव जो है उर्दू का वो महाराष्ट्र ने लिया, और इस बात पर मैं महाराष्ट्र का बहुत मुतक़िद हूँ। उसने उर्दू को बिल्कुल मेहमानों की तरह ट्रीट किया, उसको बाहर से निकाला हुआ आदमी नहीं समझा। और इन 40-50 साल में उर्दू का जो हाल महाराष्ट्र में है वो उर्दू के किसी और स्टेट में नहीं है। मुमकिन है कर्नाटक वगैरह में हो, लेकिन ये कि महाराष्ट्र में जो है कि यहाँ 700 से ऊपर तो उर्दू स्कूल है, प्राइमरी स्कूल से लेकर और डिग्री कॉलेज तक। और उसके अलावा अब भी लोग उर्दू पढ़ते हैं। यहाँ पर जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सब उर्दूदा हैं। एक ज़माने में यहाँ हाई कोर्ट के जज थे, वो भी उर्दूदा थे। पगड़ी साहब पहले यहाँ हुआ करते थे, हमारे महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के मेंबर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और मैं महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस 50वें जश्न का एक हिस्सा उन्होंने मुझे बनाया और मुशायरे में पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छे शायरों को सुनने का मौका मिला और बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने सुना, और रियली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल प्रोग्राम। So ma'am, Dome has done this event. What do you feel about the event? And how important are such events for the people? These type of events are actually very important. I'm a computer engineering professor in Pune. So we are actually right now in our education policy also हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एकेडमिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर के बारे में भी कैसे अवेयर किया जाए। सो जो लिटरेचर इट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। लिटरेचर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है डी स्ट्रेस होने में भी। अच्छी किताबें, अच्छी शायरी, अच्छे कोट्स यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी
अंदर पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है। और हम इसको अपनी सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी में लाने के लिए भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सो आई थिंक एज ए एजुकेटर ऑल्सो, एज ए शायर ऑल्सो, मैं खुद बहुत लिटरेचर एंथुसियास्ट हूँ। सो मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द सोसाइटी ओवरऑल। सॉरी जी, आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपनी ही 4 लाइनें बोलती हूँ कि तितलियों का रक्स होगा, कोयलें फिर गाएंगी। तितलियों का रक्स होगा, कोयलें फिर गाएंगी। आज पतझड़ है तो तय है, कल बहारें आएंगी। और आप हैं हमसे मुखातिब, हम मुखातिब आपसे। आप हैं हमसे मुखातिब, हम मुखातिब आपसे। इससे बढ़कर अब दुआएं रंग भी क्या लाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारी टूटी फूटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी ज़बान को इतना अप्रिसिएशन मिलता है तो बिलाशुबा अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मेरा एक शेर है कि आएगा गुफ्तगू का सलीक़ा तो कम से कम, शायर बहुत ज़रूरी है ख़ानदान में। तो कम से कम इसमें ये सिर्फ़ एक रात की या चंद घंटों की एक ज़हनी तफरीह नहीं होती, बल्कि यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। अल्फाज कैसे बरतना चाहिए, कैसे बैठना उठना चाहिए, क्या आदाब होते हैं, वो सारी चीज़ें भी मुशायरा या कवि सम्मेलन हमको ये सब सिखाते हैं। साहित्य से जुड़ने से ये एक फ़ायदा होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन जो हमें एक हमारे अंदर एक हायर वैल्यूज़ जो डेवलप करता है वो साहित्य है, वो अदब है, वो उर्दू लिटरेचर है, वो हिंदी लिटरेचर है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। इवेंट बहुत उम्दा था, लेकिन कुछ कमियां कहीं ना कहीं ज़रूर होती हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। थोड़ा सा साउंड मुझे ज़रा ठीक नहीं लगी, बाकी सब बहुत अच्छा था, बहुत ग्रेट, नाइस। चार लाइनें क्या, मैं बस मैंने सुना ही दिया। बहरहाल मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डोम का कि उन्होंने इतना खूबसूरत महफिल सजाई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उर्दू एकेडमी ने, महाराष्ट्र ने उनको दी थी और उन्होंने बखूबी निभाया। मेरी शुभकामनाएं, उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई उर्दू की बहार है और जाहिर है कि हम लोग उर्दू के लोग हैं तो अच्छा लगना तो बनता ही है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार रहा और सब कुछ देख के जो है वो बड़ी खुशी महसूस हुई जी। देखिए, इस तरह के इवेंट की बड़ी ज़रूरत है। दुनिया जिस तरह से तब्दील हो रही है तो हमको इसी तरह के इवेंट की तरफ जाना है जिसमें हम कल्चर को पूरी तरह रिप्रेजेंट कर सकें। ये बुनियादी मकसद हमारा होना चाहिए कि हम न सिर्फ ये कि ज़बान को, बल्कि ज़बान के साथ उसके पूरे कल्चर को हम प्रेजेंट करें। तो ये इवेंट इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें सिर्फ उर्दू भाषा या उर्दू ज़बान को ही नहीं पेश किया जा रहा है, बल्कि उर्दू कल्चर को पूरी तरह पेश किया जा रहा है। नहीं, डोम का तो काम पहले से हम जानते हैं बहुत अच्छा है और इससे पहले डोम ने उर्दू के कई प्रोग्राम किए जो बहुत ही कामयाब रहे और आज ये पहला दिन है तो ये भी बहुत अच्छा और बहुत शानदार रहा। सभी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और वेल ऑर्गेनाइज और पूरी तरह से जो है वो मुकम्मल रहा ये प्रोग्राम। सर, आज की शाम के लिए आपके 4 लाइन मैं सुना देता हूँ कि एक मतला और 1-2 शेर सुना देता हूँ मैं कि कभी है गुल कभी शमशीर सा है, कभी है गुल कभी शमशीर सा है, वो गोया वादिये कश्मीर सा है और रवाबित सब हिसारे हिज्र में हैं, ताल्लुक़
टूटती जंजीर सा है, और बुरा सा ख्वाब देखा था जो शब में, बुरा सा ख्वाब देखा था जो शब में, ये दिन उस ख्वाब की ताबीर सा है। बहुत शुक्रिया। जहाँ है वहाँ बहार है। उर्दू में जो खुशबू है, जो मिठास है, जो शीरीनी है, जो कशिश है, वो लोगों को अपने आप से जोड़ती है, अपनी तरफ खींचती है। और भाषाएं और ज़बानें सब अच्छी होती हैं। जो बोलता है उसकी वो भाषा होती है, उसकी ज़बान होती है। सारी ज़बानें, सारी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक दूसरे के शब्द, एक दूसरे के अल्फाज एक दूसरे में मिलते रहते हैं, जैसे कई नदियों के पानी आपस में मिलते हैं। इसी तरह से ज़बानें होती हैं। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत कदीम, बहुत पुराना मुल्क है। हमारे मुल्क में बहुत सारी ज़बानें और भाषाएं हैं जिनकी अपनी स्क्रिप्ट है, जिनका अपना रस्मुल ख़त है, जिनका अपना लिटरेचर है, शायरी है, फिक्शन है। तो बहुत रिच हैं सारी ज़बानें। उसी में ये जो हमारी उर्दू है, मैं समझता हूँ कि हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदुस्तान में जो ज़बान है वो उर्दू है, जिसका इस्तेमाल फ़िल्मों में भी बहुत हुआ है, डायलॉग में, गीतों में। और उर्दू शायरी की अपनी एक 650-7 साल पुरानी एक तारीख़ है। एक से एक बड़े शायर, अदीब उर्दू ज़बान में आए और उर्दू में उनकी सोच, उनके ख़यालात, उनके विचार मुंतकिल होते गए। तो एक बहुत बड़ी अदबी तारीख़ है, बहुत बड़ी एक साहित्यिक इतिहास है बहुत बड़ा, जो उर्दू में लाइब्रेरियों में मौजूद है, गूगल्स में मौजूद है। तो उर्दू के क्या कहने, उर्दू भारत में पैदा हुई और आज पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको उर्दू बोलने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले मिल जाएंगे। आप अरब में चले जाएं, मिडल ईस्ट में, वहाँ पर बहुत सारे शेख आपको उर्दू में बात करते हुए मिल जाएंगे। तो ये उर्दू की कशिश है, लोगों को खींचती है, उसकी मिठास है। तो मुझे बहुत भरोसा है, हम उर्दू के शायर हैं, हिंदी के भी शायर हैं। हम उर्दू में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। हमें अपनी दोनों ज़बानों पर फ़ख्र है, नाज है। हम दोनों का एहतराम करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो शायरी है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि शायरी का अगर कोई दूसरा नाम होता तो वो मोहब्बत होता। मोहब्बत के बिना इंसान क्या, जानवर भी नहीं रह सकता है। तो ये जो शायरी है, ये मोहब्बत करना सिखाती है, सपने देखना, ख्वाब देखना सिखाती है आपको। मैं आपको एक अपना वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। अभी 10 दिन पहले रेख्ता का मुशायरा था यहीं वर्ली में। एक नौजवान लड़की अपनी माँ के साथ भागती हुई मेरे पास आई और वो कहती है, सर मैं बहुत डार्क में थी, मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही थी, मैं ख़ुदकुशी करने पर आमादा हो गई थी, लेकिन वहाँ से मुझे आपकी एक गज़ल ने निकाला। तो मैं मतलब लाजवाब हो गया और मैंने पूछा उससे कि वो गज़ल कौन सी है। तो उसने उस गज़ल के शेर सुनाए और उस गज़ल के 2-4 शेर मैं आपको भी सुनाता हूँ। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आँखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। ख़ास तौर से ये शेर सभी हमारे जो नौजवान हैं और जो बड़े हैं उनके लिए भी, एक ज़िंदगी में एक कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हौसले के लिए ये शेर, चाँद लाकर कोई नहीं देगा। ये शेर आपको आत्मविश्वास देता है, खुद एतमादी देता है, कॉन्फिडेंस देता है। चाँद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। बहुत शुक्रिया।
शानदार जश्न का इनेकाद महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकेडमी ने किया। बहुत ही खूबसूरत तकरीब है ये। हिंदुस्तान भर से अच्छे अच्छे फ़नकारों को, बड़े बड़े फ़नकारों को इसमें मदऊ किया गया। इस मुशायरे में मुझे भी मदऊ किया गया। हम डोम के और साहित्य एकेडमी के, उर्दू साहित्य एकेडमी के शुक्रगुज़ार हैं कि इतने शानदार, इतने तारीख़ी और 50 साला जश्न में हम सबको मदऊ किया और आप लोगों से मुलाकात का मौका फराहम किया। जी, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के इवेंट्स के लिए मैं एक शेर के ज़रिए बात कहना चाहता हूँ। ये जो इवेंट्स होते हैं ये हमें बूस्ट करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें और अच्छे तरीक़े से अपना काम अंजाम देने की तरफ बढ़ाते हैं। एक शेर के ज़रिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है। इस तरह के इवेंट्स जो हमें तालीम देते हैं इस शेर के माध्यम से कि कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है, मंजिल की तलब दिल में है ये बात बड़ी है। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं हमें बूस्ट करते हैं साहित्य की तरफ। तो इस तरह का कार्यक्रम होना, इस तरह का जश्न होना बहुत ज़रूरी है। मैं डोम का शुक्रगुज़ार भी हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ मज़हर नाडियाडवाला साहब को और उनकी पूरी टीम को। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही फ़नकाराना तरीक़े से उन्होंने आज की इस तकरीब का इनेकाद किया। आज भी है, कल भी है, परसों भी है। 3 रोज़ा जश्न है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े पैमाने पर और हर तरह का जो भी हो सकता है इसमें, गज़ल से लेके, मुशायरे से लेके, कव्वाली से लेके, या सेमिनार हैं या तमसीली मुशायरे हैं, बैतबाजी है, सभी का उन्होंने इसमें इनको मुनक़िद करेंगे। वो कुछ का इनेकाद हो चुका है, कुछ मुनक़िद होना बाकी हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम्स हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ नाडियाडवाला साहब की टीम को कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही जाँफशानी से आज के इस जश्न का इनेकाद किया। एक शेर मैं सुनाना चाहूँगा आखिर में कि नज़ाकत है बहुत इसमें, नज़ाकत है बहुत इसमें, मगर ये जानता हूँ मैं मोहब्बत जिसको हो जाती है उर्दू सीख जाता है। प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। ये उर्दू का प्रोग्राम है, उर्दू के छाने उर्दू एकेडमी ने ये प्रोग्राम रखा था माशाल्लाह। और हम लोगों ने जो हमारी किताब जो लॉन्च हुई है आदिल पब्लिकेशन पूना की, तो उसमें एक किताब जो है ऐसी है कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो भी हमारे लोग आते हैं जिनको उर्दू मराठी भाषा नहीं आती है, मराठी सीखने को उनको नहीं आती है, तो ऐसे में हम लोगों ने किया है जो लोग जिनको मराठी नहीं आती है उनको उर्दू अगर जिनको आती है और वो मराठी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने मराठी में किताब बनाई है। तो बहुत आसान तरीके से जो भी उर्दू वाले लोग हैं वो मराठी पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएंगे। तो किताब मैंने खुद लिखी है, आदिल पब्लिकेशन मेरा खुद का फॉर्म है। हम लोगों ने वो किताब यहाँ पर शाये की है, यहाँ पर मिनिस्टर साहब के हाथों उसका इजरा हुआ है वो किताब का। और एक किताब जो है जो लोग उर्दू से मोहब्बत करते हैं, जो उर्दू सीखना चाहते हैं और वो मराठी भाषा जानते हैं और वो उर्दू पढ़ना और लिखना सीखते हैं, तो वो मराठी से उर्दू के लिए एक किताब बनाई है। वो हमारे अंसारी नफीस सर ने लिखी है वो किताब। तो किताब के बारे में बताओ सर। माझं नाव अंसारी नफीस अहमद जलील अहमद आहे। मी जळगाव जिल्हा परिषद चाळीसगाव तालुक्यात शिक्षक आहे। मी ही पुस्तक लिहिली आहे। मराठी माणसांना, अशा माणसांना ज्यांना उर्दूमध्ये आवड असते त्यांच्यासाठी मी ती पुस्तक लिहिली आहे। उर्दू शिकण्यासाठी फक्त 1 महिन्यात मराठी जाणणारे माणूस जे आहेत इस काम में लगे हुए हैं, उनकी भी ये बड़ी सोच थी जिसका मैं कौतुक करता हूँ और मैं सराहता हूँ इस चीज़ को। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये एक बड़ा ही ख़ास कार्यक्रम था ये, और प्रोग्राम से जुदा था जो अमूमन जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ और किस्म के प्रोग्राम होते हैं, उसमें कोई एक ऐसा सेंटर पॉइंट नहीं रहता है या कोई फोकस नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्राम
बिखरा हुआ रहता है, और ख़ास तौर पे ज़बान को लेके, उर्दू ज़बान को लेके जिसमें हम सब की रुचि है, और ख़ास तौर पे मेरी और होनी चाहिए, और हर एक्टर की रुचि इस ओर होनी चाहिए, क्योंकि ज़बान से ही इंसान पहचाना जाता है, वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है। और पुरानी जो फ़िल्में थी उनमें आपने देखा होगा मुग़ल आज़म से लेके पाकीज़ा तक का जो सफ़र है, और बीच में बहुत सारी ऐसी तमाम फ़िल्में आई जैसे जहाँ आरा और ताजमहल वगैरह वगैरह फ़िल्म, मेरे महबूब, इसमें उर्दू का बहुत दखल था। गानों में भी जो मैं बता रहा था कि छोटे छोटे शब्द भी या लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए जाते थे कि ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, वो कौन सी मंजिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, या मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग कहते हैं दुख को, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो ये एक जश्न का ही माहौल था, वेयर वी वर सेलिब्रेटिंग उर्दू। और मैं एक जगह ये कह रहा था कि जो बड़े धूमधाम से उर्दू की बारात निकली थी कि ऐसा क्या हुआ बीच में कि उसका जनाजा निकल गया। वो इसलिए कि हमने पहल करनी छोड़ दी, कहीं ना कहीं हमने वहाँ से उर्दू की तरफ से मुंह मोड़ लिया, रुख अलग कर लिया, बल्कि उर्दू छोड़िए हिंदी लड़खड़ा रही है, हिंदी मायूस है, कहीं कोने में सिमटी हुई है, क्योंकि अब हिंदी का भी इस्तेमाल जो हो रहा है ख़ास तौर पर हमारी हिंदी फिल्मों में, वो बड़ा गलत हो रहा है। और ठीक है, भाषा को पनपना चाहिए, भाषा एक अलग रूप लेकर आती है, हमेशा इवॉल्व करना चाहिए, लेकिन उसमें एक सहजता होनी चाहिए और उसमें अश्लीलता कम होनी चाहिए, यानी कि शब्दों का चयन जो है वो बहुत मायने रखता है। और उर्दू में वो ख़ासियत है, वो उसकी लफाजी में, उसकी शायरी में, उसकी गज़लों में, उसकी रुबाई में, उसकी नज़मों में वो एक नफासत है और नज़ाकत है जो बड़ी खूबसूरत है, जो अफसोस कि इस पूरे जनरेशन ने उसे खो दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया और यूट्यूब की, वो भाषा कहीं ना कहीं ज़िंदा है। लोग अभी भी मुग़ल आज़म वगैरह फ़िल्म देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक पहल बहुत खूबसूरत है, 50th ईयर ऑफ उर्दू एकेडमी और बहार उर्दू जो इसमें इतने लोगों ने शुमार किया और इसको बढ़ावा दिया और इसको आगे बढ़ाने की जो योजनाएं बन रही हैं वो काबिल तारीफ। आदाब, मैं आफ्ताब साबरी और आज हमारा यहाँ टाउन में शो है और ये शो बहुत बड़ा शो है और इस शो को चलते 50 साल हो गए और बड़ा लोग इसमें एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। आज आप लोगों के सामने हम भी आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। इंशाल्लाह आप होंगे और हम होंगे, बहुत धमाल होगा, बड़ा मज़ा होगा इंशाल्लाह ताला। मैं हाशिम साबरी, बड़ी खुशी की बात है, उर्दू ज़ुबान को आज 50 साल हो गए हैं, 50 साल मना रहे हैं। उर्दू ज़ुबान का बहार उर्दू जश्न मना जा रहा है, जिसका हम लोगों ने गए साल भी मनाया था औरंगाबाद में। इस साल में मुंबई के अंदर माना जा रहा है बहुत ऊंचे पैमाने पर। डोम में कंसर्ट हो रहा है बहुत बड़ा, ये उर्दू ज़ुबान को लेके बहार उर्दू। तो ये असल में हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कल्चर है, सूफ़ी कवालिस जो है, और बड़ी खुशी की बात है इसमें हमारे बॉलीवुड के इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी शख्सियत आई हुई हैं, जावेद अख्तर साहब आए हुए हैं और भी लोग काफ़ी आए हुए हैं। हम लोग भी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है इंशाल्लाह जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो पूरा लुत्फ़ लेंगे इसका और उर्दू ज़ुबान का मज़ा उठाएंगे। उर्दू ज़ुबान ही ऐसी है, मीठी ज़ुबान है, तो इसको तो जो है बड़ी बड़ी दुश्मनाई की, बड़ी बड़ी लड़ाई उर्दू ज़ुबान बोलने से ख़त्म हो जाती है। 50 साल पूरे हो गए हैं, 50 साल की जर्नी में कितना सुकूनदायक रहा है और कितना अप्स एंड डाउन रहा है, तो बताना चाहिए, तो जर्नी शेयर करना चाहिए आप लोग। जर्नी देखिए, उर्दू ज़ुबान जो है वो 50 साल बाद मनाया जा रहा है यहाँ पर। उर्दू ज़ुबान तो 400 साल पुरानी ज़ुबान, समझिए। तो फिलहाल ये जो फंक्शन चल रहा है, उर्दू फेस्टिवल चल रहा है, ये 50 साल से हो रहा है, इसको मनाया जा रहा है। तो ये एक अच्छा ही कल्चर है हमारे हिंदुस्तान का, बहुत अहम कल्चर है, इसको तरजीह दी जा रही है। हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है इसको बहुत हाईलाइट कर रही है और करना भी चाहिए, और वो कर रही है। अभी पिछले साल हम लोग महाराष्ट्र बेंगलोर में थे, उससे कई साल हम लोग
दिल्ली में हम लोगों ने मनाया, आज मुंबई में कर रहे हैं। तो ये कल्चर है और ये बदलाव है कि इसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो आपको मतलब भी समझ में आ जाएगा कि अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि सादिक न थे, जेन्युइन नहीं थे, ट्रू नहीं। कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का, पब्लिसिटी का, आजकल जो वायरल हो रही है रील्स, उनके लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। बताया जाता है कि देखिए हम कितना प्यार करते हैं, इजहार मोहब्बत, इजहार प्यार होता है पैसे दे के। हर चीज़ पैसे से आजकल तोली जाती है, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे, क्योंकि वो लोग भी अपनी तरह गरीब थे। तो ये जिन्होंने बनाए इमारतों, मकाबिर या फसीले या हिसार, मुतलकुल हुक्म, शहनशाहों की अजमत के सुतूं, दामने दहर पर उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदा। हमारे पुरखों का खून इसमें शामिल है, लेकिन आज तक उनके मकबरे पे या उनके जहाँ वो दफन हुए हैं वहाँ किसी ने एक कंदील, एक कैंडल भी नहीं जलाया। और वो शहनशाह जो जाने कितनी शादियाँ कर चुके थे, कितनी औलादें थे, वो मुमताज़ महल के लिए उन्होंने एक महल बना दिया, तो लोग आज भी वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे हमारे और आप जैसे लोगों के पुरखों का खून शामिल है, जिन्होंने इस इमारत को एक पहचान दिलवाई। जी, ये उर्दू साहित्यिक अकादमी जो है उसको 50 साल